हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हम आज बात करेंगे आरआरबी जेई में आपको कितना सैलरी मिलता है। ठीक है, आरआरबी जेई में एक बार देखिए तो आरआरबी जेई, ठीक है, आरआरबी जेई में आपका जो बेसिक सैलरी है, क्या क्या आपको मिलता है, वो आपको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, एकदम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपका सबसे पहले एक बेसिक पे डिसाइड किया जाता है कि आपका बेसिक पे कितना होगा। तो सेम इसी तरह रेलवे में भी है कि आपका बेसिक पे कितना होगा। ठीक है, बेसिक पे तो जो रेलवे जेई के लिए यानी आरआरबी जेई का जो बेसिक पे है, जब आप ज्वाइन करते हैं एज ट्रेनिंग, उस टाइम पे आपका जो बेसिक पे होता है वो होता है 35,400 आपका। अब देखिए, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मेरा बेसिक पे है, ये बेसिक पे आपको दिखाएगा कि, ठीक है, ये बेसिक पे आपको दिख रहा है कितना है, 37,600, जो कि मेरा 2 इंक्रीमेंट के बाद है। यानी 37,600 मेरे को कितना, 2 इंक्रीमेंट मिला, यानी 2 बार मेरी सैलरी को मतलब बेसिक पे को बढ़ाया गया है। देखिए, बेसिक पे जो है वो साल में आपका सिर्फ एक बार बढ़ता है। ठीक है, या तो जनवरी मंथ में या फिर जुलाई मंथ में। ठीक है, जनवरी में या फिर जुलाई में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने ज्वाइन कब किया हुआ है। अगर आपने, देखिए, अगर आपने जनवरी के बाद ज्वाइन किया है तो आपको जनवरी में ही मिलेगा आपका इंक्रीमेंट। अगर आपने जुलाई के बाद ज्वाइन किया है तो आपको कब मिलेगा, आपको जुलाई में ही मिलेगा। यानी जब तक आपकी सर्विस 1 साल पूरा नहीं होगी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, आप ये समझो, आपको सर्विस एटलीस्ट 1 ईयर देना है, उसके बाद ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जो ये मेरी सैलरी है, ये मेरा, देखो मैं अपना ही दिखा रहा हूँ, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं है, सब मेरा है। मेरा जो सैलरी है कितना मेरा आता है, सब कुछ मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपका जो 37,000 कितना है, 600 रुपये आपकी ये बेसिक पे मेरा है, इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेरा डीए है, डीए देखिए मेरा क्या, सबका लगभग कितना 38% आता है, 38%। ठीक है, कितना आएगा 38%, जो अभी डीए का रेट है, अभी मान लो बढ़ के 42 हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ से आएगा, क्योंकि जो सैलरी स्लिप है ये सैलरी स्लिप आप ध्यान से देखिए फरवरी का है, यानी कि इसी नेक्स्ट प्रीवियस मंथ का है, यानी फरवरी मंथ का ये जो है ये सैलरी स्लिप है। तो 38% है अभी उसका। तो 38% अगर हम 37,600 का 38% निकालेंगे, ठीक है, 38% निकालेंगे तो हमारा आएगा 14,288 रुपये। तो ये हमारा डीए मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता हमको इतना मिलता है। ठीक है, इतना महंगाई भत्ता हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़, अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमें और तीसरा क्या मिलता है, HRA। HRA हमको मिला हुआ है, देखिए HRA, यानी HRA आपको तभी मिलता है जब आप रेलवे क्वार्टर से बाहर, यानी आप आउटसाइड रहते हो, रेलवे क्वार्टर में नहीं रहते हो, तो आपको HRA दिया जाता है। तो जो मेरा HRA आता है वो मेरा HRA है, देखिए, जो मेरा HRA है वो मेरा HRA आता है 3300, देखिए 3384 रुपये, यानी 3384। देखिए, HRA के लिए समझना है, HRA आपका 3 तरह का होता है। एक तो आपको 9% मिलेगा, एक आपको 18% मिलेगा, एक आपको 27% मिलेगा। अब देखिए, 9% आपका, जैसे कि आप जेड क्लास सिटी में, जेड क्लास के लिए या तो सी, ठीक है, जेड क्लास सिटी में। 18% आपका वाई क्लास सिटी में, और जो ये आपका 27% है वो एक्स क्लास सिटी में आपको मिलता हुआ है। ठीक है, एक्स क्लास सिटी जो आपकी मेट्रो सिटी है, ठीक है, मेट्रो सिटी है, वहाँ पे, यानी जहाँ पे मेट्रो वगैरह चलती हैं, अगर ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग हुई है, ठीक है, ऐसे ऐसे सिटी में आपकी पोस्टिंग है जहाँ पे मेट्रो सिटी है बिल्कुल, तो वहाँ पे आपको 27% HRA मिलेगा। लेकिन वहाँ पे अगर आप आउटसाइड रहते हो तो वहाँ पे रेंट भी आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। एटलीस्ट मान के लिए कि 8,000 7,000 से कम आप रेंट में नहीं रह सकते हो मेट्रो सिटी में, एक अच्छे सिटी में। ठीक है, बाकी हर जगह का देखो पता नहीं है, कहीं कहीं तो सस्ता भी मिलता होगा, कहीं कहीं तो थोड़ा महंगा मिलता है। तो ये आपको HRA रेलवे के द्वारा डिसाइडेड है कि अगर आप ऐसी ऐसी जगह पे हो तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो जो मेरा है वो 3384 रुपये, यानी मेरा सिर्फ 9% वाले में। ठीक है, 9%, यानी कि मैं जेड क्लास सिटी में, अगर आप ऐसे, या सी क्लास सिटी में आप बोल सकते हो, तो मैं इस जगह रहता हूँ, ऐसा मेरा स्टेशन है।
ठीक है। तो उस स्टेशन पे 9% ही मिलता है हमको, तो जो हमारा एच आता है वो 3384 रुपये आता है। उसके बाद देखिए जो चौथा हमारे पास है वो आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका, हम इसको टीए बोलते हैं। टीए जो हमारा है 2484 रुपये है। ये 2484 यानी टीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी आप घर से ड्यूटी आएंगे, फिर ड्यूटी से घर जाएंगे, तो ये सब जाने के लिए आपका थोड़ा बहुत खर्चा होगा। अगर आप बाइक से आते हो या फिर आप बस से जाते हो तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये 2484 रुपये अलग से मिलता है, ताकि आप अपना जो भी है, अगर ये देखिए, ये आप अगर जेड क्लास सिटी में रहते हो तो उसका ये रेट है। अगर आप यही, अगर आप मान लीजिए वाई या फिर एक्स क्लास सिटी में अगर आप रहते हो तो यही रेट आपको 4500 रुपये मिलेगा। ठीक है, यही जो आपकी मतलब कि जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, यही आपका क्या मिलेगा, 4500 रुपये लगभग मिलेगा आपको। ठीक है, ये 4500 है या फिर थोड़ा बहुत कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन अराउंड आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि आपका जो चौथा है, ये देखिए क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस देखिए क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका है, अगर आप अपने स्टेशन से, आपका जो ओन स्टेशन है, सपोज़ आपका ओन स्टेशन है, ओन स्टेशन, ठीक है, ओन स्टेशन आपका जो भी है, अगर आप वहाँ से 8 किलोमीटर कहीं भी जाते हो, 8 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर आप जाते हो, तो आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। अगर आप वहाँ पे ड्यूटी मान लीजिए कि 3 घंटा ही किए तो आपको 30% मिलेगा। आपने 6 घंटा 7 घंटा ही किया तो आपको 70% मिलेगा। ऐसा कुछ फिक्स किया गया है कि ये 30% मिलेगा, 70% मिलेगा और 100% मिलेगा। 100% आपको तभी मिलेगा जब आप 12 आवर्स का ड्यूटी करोगे कहीं अपने स्टेशन से बाहर जाके। ठीक, अपने स्टेशन से बाहर किसी दूसरे स्टेशन पे ऐसा काम पड़ गया, आपको 12 घंटे रुकना पड़ गया वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 100% यानी 800 रुपये आपका फिक्स मिलेगा। ऐसा है, जी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ग्रुप डी में हैं या फिर आप अगर टेक्नीशियन हैं तो वहाँ पे आपको ये 500 मिलेगा। फिर ये क्या है, 800 ना मिल के 500 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतने अलाउंसेस आपको ये सब मिलेंगे। अभी देखिए, अभी अगर आप मान लीजिए कि ये इतने अलाउंसेस मैंने बताए जो कि आपको मिलते हैं, उसके बाद एक अलाउंसेस आपको ये भी मिलेगा कि अगर आप मान लीजिए नाइट ड्यूटी करते हो, ठीक है, सपोज़ अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट ड्यूटी भी आपको आएगा। ऐसा नहीं है, देखो इस मंथ हमारा नाइट ड्यूटी नहीं आया है, मैंने किया है 8-10 नाइट ड्यूटी होगा मेरा, इस मंथ नहीं आया, नेक्स्ट मंथ वो ऐड होके आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको मंथली 2 मंथ में जब भी आपका आएगा पूरा पैसा आएगा, कोई पैसा आपका नहीं डूबेगा। तो नाइट ड्यूटी भी आपको आएगा। नाइट ड्यूटी आपका, अगर आप जेई हैं, अगर 8 ड्यूटी करते हैं तो 8 ड्यूटी का लगभग आपको कुछ नहीं तो 2900 रुपये आएगा। 2992, 2910, 2950 लग गेट ओनली, ये आपका इतना पैसा आएगा। ठीक है, तो नाइट ड्यूटी आपका इतना पैसा आ जाएगा। अगर आप किसी स्टेशन पे बाहर जाते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा है, तो आपको ये पैसा थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, इतना पैसे आपको मिलेगा। और एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कि नेशनल हॉलीडे पे अगर आप काम करते हो, नेशनल हॉलीडे आपका मान लीजिए जैसे कि कुछ 12 आपको 12 नेशनल हॉलीडे आपका ईयर में दिया जाता है, कि सपोज 1 जनवरी दे दिया, क्रिसमस दे दिया, होली पे दे दिया, फिर आपका अम्बेडकर जयंती आया आपका, फिर उसके बाद आपका गांधी जयंती आया, फिर और भी बहुत से ऐसे जो भी त्यौहार रहेंगे, आपको 12 हॉलीडे मतलब नेशनल हॉलीडे आपको 12 दिया जाएगा। अगर 12 नेशनल हॉलीडे पे आप ड्यूटी करते हो, एक जे के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप नेशनल हॉलीडे पे ड्यूटी करते हो तो आपको 630 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। नेशनल हॉलीडे वाले दिन, सपोज दीपावली के दिन आप काम करते हो तो आपको 630 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो बस मैं आपको इतना क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप मान के चलो। तो आपका अगर नाइट ड्यूटी अभी देखो मेरे को नहीं मिला है, तो बिना नाइट ड्यूटी के जो मेरा ग्रॉस पे है वो कितना है, 5 मतलब कि 58,556 रुपये। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, देखिए विदाउट नाइट ड्यूटी मेरा जो ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे यानी कि टोटल सैलरी जो बिना कटे है, ग्रॉस पे है 58,556 रुपये, 58,556 रुपये है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके कुछ
कुछ रिकवरी की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको कट किया जाएगा। तो वो भी देखिए आपको क्या क्या चीज़ें कट की जाती हैं। एक तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेलवे एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम, तो ये आपका 30 रुपये कटेगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये आपका 50 रुपये कटेगा। न्यू पेंशन स्कीम टायर 1, जो भी आपने मान लीजिए आपके हेडक्वार्टर द्वारा खोला गया, टायर 1 खोला गया है, तो फिर ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस आपका कटेगा। बेसिक प्लस डीए का, ये तो आपको पता होगा, बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, तो ये आपका कटेगा, जो भी आपका बेसिक प्लस डीए होगा उसके हिसाब से कटेगा। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स, अगर आप जेई हैं तो लगभग आपकी सैलरी मोर देन 5 लाख होगी ही होगी, क्योंकि आप 50,000 भी करोगे तो आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 छः कितना हो जाएगा, 50,000 है तो 12 25 60, 6 लाख रुपये आपका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है, देख ही रहे हो कि कितना आपको मिल रहा है, उसमें भी 50,000 आपको छूट दिया जाता है, और भी बहुत से हैं, तो सब करके आपका इतना ये पैसा आएगा आपको लगभग कितना, लगभग अभी देखिए इस मंथ मेरा इनकम टैक्स कितना कटा हुआ है, 4140, यानी 4,140 रुपये मेरा टैक्स इनकम टैक्स कटा हुआ है। बाद में आप वो करोगे, उसके बाद आप जैसे मान लीजिए किसी भी जोन में काम कर रहे हैं, तो जिस स्टेट में है उस स्टेट को आपको 208 रुपये पे करना पड़ता है। जिस भी है, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं उस स्टेट को, आप जहाँ भी रेलवे आपका है वहाँ पे आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको और भी क्या क्या सुविधाएं, आपको इस जो सैलरी स्लिप है वो आपका इसमें लीव के बारे में आपको बताएगा कि आपके पास कितनी लीव बैलेंस है, आपके पास कितनी एलएचएपी यानी कि सिक लीव बैलेंस है, तो ये सब चीज़ें भी आपको इसमें दिखाया जाएगा। उसके बाद से ठीक है, तो इतनी लगभग आपकी देख लीजिए सैलरी। अगर आप देखेंगे कि आपकी सैलरी कटने के बाद, यानी कि लगभग इतनी चीज़ें जो आपकी कटी हैं, इतना कटने के बाद भी लगभग आपकी जो सैलरी इन हैंड आपको आएगी वो आएगी, देखो इस महीने मेरी कितनी आई है, 48,939 रुपये, इतना मेरी सैलरी आई है, सिंपल सा है। देखो इतनी सैलरी, यानी लगभग 49,000 आया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए क्या है कि अगर मेरा नाइट ड्यूटी जुड़ जाता तो मेरा सीधा 3,000 जुड़ जाएगा, 3,000 जुड़ते ही मेरा कितना आ जाएगा, ये 52,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले महीने नहीं आया मेरा, फरवरी मंथ में नहीं आया, तो ये मेरा मार्च मंथ में दोनों जोड़ के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका लगभग ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। 52,000, 53,000, 54,000 जो भी रहेगा। आप कभी कभी किसी मंथ में यहाँ वहाँ गए, किसी मंथ में मान लीजिए कि नेशनल हॉलीडे पर आपने ड्यूटी कर दिया, तो उसका पैसा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आपको 50,000 तो आएगा ही आएगा, इन हैंड आपको 50,000 आएगा ही आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही गुड सैलरी है, आपको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो भी मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझो कि जो वैकेंसी है वो आने वाली है, तो आप रेडी रहो इसके लिए, ठीक है। मैं इसके लिए ही से मतलब ये बनाया हूँ, ताकि आपको देख के आइडिया लगे कुछ भी, तो आप थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। इतनी बेनिफिट आपको मिलेगी, प्लस आपको ये सब करने के बाद मेडिकल बेनिफिट आपको सारी मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट, बाकी ट्रैवलिंग का बेनिफिट, आपको पास वगैरह मिलेगा, बहुत ही बेनिफिट्स है। अगर आपको किसी भी चीज़ पे वीडियोस चाहिए तो बताइए, मैं उस चीज़ पे वीडियोस बनाऊंगा। रेलवे से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको क्या सीखना है, क्या जानना है, क्या चीज़ें हैं। मैं CNW का हूँ, CNW से भी आपको लगता है सर ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो बताएँ, मैं बताऊँगा सब कुछ, कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। और भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कि सर ये चीज़ कैसे होती है, वो क्या है, तो बोलिए, आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसके बारे में सर्च करके, सबसे पता करके, अपने जितने भी सीनियर्स लोग हैं, जो भी मेरे साथ जितने भी लोग काम करने वाले, सबसे आइडिया लगा के मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, ओके, थैंक यू।